नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में और अर्थिंग का क्या महत्व होता है। तो अर्थिंग क्या होती है? प्रत्येक भवन में जैसे वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के अंतर्गत अर्थ भी अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है। और इस प्रकार अर्थ वह साधन है जो विद्युत चालित मशीन या उपकरण में फेज तार के या उसके धात्विक आवरण से स्पर्श कर जाने की स्थिति में मनुष्य को विद्युत झटके से बचाता है। तो इस प्रकार अर्थिंग की जाती है। अतः मशीन को पृथ्वी से विद्युतीय जोड़ दिया जाए तो मशीन का बाहरी आवरण क्या हो जाएगा? शून्य विभव पर ही रहेगा। और पृथ्वी से चालक द्वारा कम प्रतिरोध पर जोड़ने की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। प्रत्येक भवन में प्रत्येक भवन में वैद्युतिक वायरिंग की प्रत्येक भवन में वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के अंतर्गत क्या होता है? एक अर्थ भी अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है। अर्थ भी अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है। प्रत्येक भवन में वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के अंतर्गत अर्थ भी अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है। इस प्रकार अर्थ वह साधन है जो विद्युत चालित मशीन या उपकरण में फेज तार के उसके धात्विक आवरण से स्पर्श कर जाने पर मनुष्य को विद्युत झटके से बचाता है। इस प्रकार अर्थ वह साधन है जो विद्युत चालित उपकरण इस प्रकार अर्थ वह साधन है जो विद्युत चालित उपकरण में फेज तार के फेज तार के उसके धात्विक आवरण से स्पर्श हो जाने पर मनुष्य को विद्युत झटके से बचाता है। धात्विक आवरण से स्पर्श कर जाने की स्थिति में मनुष्य को विद्युत झटके से बचाता है। इस प्रकार अर्थ वह साधन है जो विद्युत चालित उपकरण में फेज तार के धात्विक आवरण से स्पर्श कर जाने की स्थिति में मनुष्य को विद्युत झटके से बचाता है। अतः मशीन को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो मशीन का बाहरी आवरण क्या हो जाएगा? शून्य विभव पर
शून्य विभव पर ही रहेगा। और पृथ्वी से चालक द्वारा कम प्रतिरोध पर जोड़ने की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। उसके बाद आता है अर्थिंग का महत्व। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का महत्व। अर्थिंग का महत्व क्या है? विद्युत मशीनों एवं मनुष्य को सुरक्षित रखने तथा विद्युत झटकों से बचाने के लिए क्या किया जाता है? अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग अति आवश्यक है। अर्थिंग विद्युत की उन सभी मशीनों की जाती है जिनके बाहरी आवरण धातु के बने होते हैं, अर्थात इसमें अनावश्यक विद्युत प्रवाह के लीकेज की क्या रहती है? संभावना रहती है। विद्युत मशीनों एवं विद्युत मशीनों एवं मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए विद्युत मशीनों एवं मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए एवं विद्युत झटकों से बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है। एवं विद्युत झटकों से बचाने के लिए अर्थिंग अति आवश्यक है। विद्युत मशीनों एवं मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए विद्युत झटकों से बचाने के लिए अर्थिंग अति आवश्यक है। अर्थिंग विद्युत की उन सभी मशीनों की जाती है जिनके बाहरी आवरण किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। अर्थिंग उन सभी मशीनों की जाती है जिनके बाहरी आवरण धातु के बने होते हैं। जिनके बाहरी आवरण धातु के बने होते हैं, अर्थात इसमें अनावश्यक विद्युत प्रवाह के लीकेज की संभावना रहती है। अर्थात इसमें अनावश्यक विद्युत प्रवाह के लीकेज की संभावना रहती है। विद्युत प्रवाह के लीकेज की संभावना विद्युत प्रवाह के लीकेज की संभावना रहती है। और इसमें मनुष्य या जीव मात्र को सुरक्षित किया जाता है और साथ ही खराबी होने पर अर्थिंग में प्रवाहित धारा परिपथ की सुरक्षा में लगे, जैसे ELCB है, MCB है, वो क्या कर देते? फ्यूज को ब्रेक कर देगी, जिससे मशीन भी क्या रहेगी?
सुरक्षित रहेगी। तो ये क्या होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग। विद्युत मशीनों में मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए, और अर्थिंग उन सभी मशीनों की जाती है जिनके बाहरी आवरण धातु के बने होते हैं, और अर्थात इसमें अनावश्यक विद्युत धारा के प्रवाह के लीकेज की संभावना बनी रहती है, और इससे मनुष्य जीव मात्र को सुरक्षित किया जाता है। और साथ ही खराबी होने पर अर्थिंग में प्रवाहित धारा परिपथ की सुरक्षा में लगे जो ईएलसीबी एमसीबी है या फ्यूज को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी, और जिससे मशीन भी हमारी क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। उसके बाद आता है अर्थिंग उपयोगिता, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग की उपयोगिता, अर्थिंग उपयोगिता। अर्थिंग के क्या क्या उपयोग है, विद्युत प्रणाली में आई खराबी से उपकरणों की सुरक्षा करना, और विद्युत प्रणाली में आई खराबी से मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करना, और ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को अर्थिंग से जोड़कर वोल्टेज को क्या करता है, स्थिरता प्रदान की जाती है, और ऊंची ऊंची इमारतों को आकाशीय विद्युत से बचाने के लिए आकाशीय विद्युत से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, और सभी ओवरहेड विद्युत तथा उससे जुड़े उपकरणों एवं मशीनों को आकाशीय विद्युत के प्रभाव से बचाया जाता है। इससे पहला है विद्युत प्रणाली में आई खराबी में, विद्युत प्रणाली में आई खराबी से उपकरणों को बचाया, उपकरणों की सुरक्षा करना, खराबी से उपकरणों की सुरक्षा करना, और दूसरा कौन सा है, विद्युत प्रणाली में आई खराबी से मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करना। विद्युत प्रणाली में आई खराबी से मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करना, और तीसरा कौन सा है, ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को अर्थिंग से जोड़कर, ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को अर्थिंग से जोड़कर ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को अर्थिंग से जोड़कर वोल्टेज को स्थिरता प्रदान की जाती है, वोल्टेज को स्थिरता प्रदान की जाती है। ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल को अर्थिंग से जोड़कर वोल्टेज को स्थिरता प्रदान की जा सकती है, और ऊंची ऊंची इमारतों को आकाशीय विद्युत से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है, और सभी ओवरहेड विद्युत को या उससे जुड़े उपकरणों एवं मशीनों को आकाशीय विद्युत प्रभाव से बचाव करती है। उसके बाद आता है अर्थिंग के प्रकार। अर्थिंग के प्रकार क्या क्या है, अर्थिंग जैसे अपनी दो प्रकार की होती है, न्यूट्रल अर्थिंग और दूसरा होता है इक्विपमेंट अर्थिंग, उपकरणों के साथ अर्थिंग। उसके बाद आता है विद्युत अर्थिंग के प्रकार।
विद्युत अर्थिंग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? न्यूट्रल अर्थिंग, और दूसरा कौन सा है? उपकरण अर्थिंग, इक्विपमेंट अर्थिंग। पहला कौन सा है? न्यूट्रल अर्थिंग, और दूसरा कौन सा है? इक्विपमेंट अर्थिंग। तो न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है? पहला है न्यूट्रल अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है? इस अर्थिंग को सामान्यतः सिस्टम अर्थिंग भी कहा जाता है और इसका उपयोग शक्ति संयंत्र पावर सिस्टम में और स्टार प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रल अर्थिंग, इस अर्थिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सिस्टम अर्थिंग भी कहा जाता है। सिस्टम अर्थिंग भी कहा जाता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पावर सिस्टम और स्टार संयोजित प्रणाली में। इसका उपयोग शक्ति यंत्र में स्टार संयोजित प्रणाली में किया जाता है। स्टार संयोजित प्रणाली में किया जाता है। इस अर्थिंग को सामान्यतः सिस्टम अर्थिंग भी कहते हैं और इसका उपयोग शक्ति यंत्र में स्टार संयोजित प्रणाली में किया जाता है। उसके बाद आता है, जैसे पहला है अपना ठोस अर्थिंग, सॉलिड अर्थिंग। ठोस अर्थिंग ठोस अर्थिंग क्या होती है? इसमें न्यूट्रल पॉइंट को सीधे किसके साथ जोड़ा जाता है? भूमि के साथ जोड़ा जाता है और इसका उपयोग कितने वोल्ट तक किया जाता है? 660 वोल्ट तक। इसमें न्यूट्रल पॉइंट को सीधे किसके साथ जोड़ा जाता है? भूमि के साथ। भूमि के साथ जोड़ा जाता है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट को सीधा भूमि के साथ जोड़ा जाता है और इसका उपयोग कितने वोल्ट तक किया जाता है? 660 वोल्ट तक। इसका उपयोग 660 वोल्ट तक किया जाता है। उसके बाद आता है प्रतिरोध अर्थिंग। दूसरा है अपना
प्रतिरोध, अर्थिंग। प्रतिरोध अर्थिंग क्या होती है? इसमें न्यूट्रल पॉइंट को किसके साथ जोड़ा जाता है? प्रतिरोध के द्वारा भूमि से जोड़ दिया जाता है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट को सीधा भूमि के साथ जोड़ा जाता है ठोस अर्थिंग में, और प्रतिरोध अर्थिंग में न्यूट्रल पॉइंट को प्रतिरोध द्वारा भूमि से जोड़ा जाता है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट को प्रतिरोध द्वारा भूमि से जोड़ा जाता है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट को प्रतिरोध द्वारा भूमि से जोड़ा जाता है और इसका उपयोग 2.2 किलोवोल्ट से 33 किलोवोल्ट तक किया जाता है। उपयोग कितने वोल्ट तक किया जाता है? 2.2 किलोवोल्ट से 33 किलोवोल्ट तक इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है प्रतिघात अर्थिंग। प्रतिघात अर्थिंग। इसमें न्यूट्रल पॉइंट को किसके साथ जोड़ते हैं? प्रतिघात, भूमि के मध्य प्रतिघात से जोड़ा जाता है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट को किसके साथ जोड़ते हैं? प्रतिघात के साथ भूमि से जोड़ते हैं। इसमें न्यूट्रल पॉइंट व भूमि के मध्य प्रतिघात को जोड़ दिया जाता है। प्रतिघात से जोड़ा जाता है और इसका उपयोग उच्च क्षणिक वोल्टेज दोष को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च क्षणिक वोल्टेज दोष को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दोष को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट भूमि के मध्य प्रतिघात से जोड़ दिया जाता है और इसका उपयोग उच्च क्षणिक वोल्टेज में दोष नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दोष को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है इक्विपमेंट अर्थिंग, उपकरण अर्थिंग। दूसरा है उपकरण अर्थिंग। उपकरण अर्थिंग क्या होते हैं? कार्यशील धात्विक भाग एवं चालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो।
उनका अर्थिंग करना उपकरण अर्थिंग के रूप में जाना जाता है। कार्यशील धात्विक भाग एवं चालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो। कार्यशील धात्विक भाग एवं चालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, उनका अर्थिंग करना उपकरण अर्थिंग के रूप में जाना जाता है। उनका अर्थिंग करना उपकरण अर्थिंग के रूप में जाना जाता है। कार्यशील धात्विक भाग एवं चालक जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, उनका अर्थिंग करना अर्थिंग उपकरण के रूप में जाना जाता है। उपकरण अर्थिंग मानव जीवन एवं उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो ये हो गया हमारा उपकरण अर्थिंग। ये हो गए विद्युत अर्थिंग के प्रकार। ये दो प्रकार का होता है, न्यूट्रल और इक्विपमेंट। न्यूट्रल क्या होता है, इस अर्थिंग को सामान्यतः सिस्टम अर्थिंग भी कहते हैं और इसका उपयोग शक्ति यंत्र में स्टार संयोजित प्रणाली में किया जाता है। और ठोस भू संपर्कन यानी ठोस अर्थिंग क्या होता है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट को सीधे भूमि के साथ जोड़ा जाता है। और प्रतिरोध अर्थिंग क्या होता है, उसमें न्यूट्रल पॉइंट को किसके साथ जोड़ा जाता है, प्रतिरोध के साथ भूमि से जोड़ा जाता है। और प्रतिघात अर्थिंग क्या होता है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट को भूमि के मध्य प्रतिघात से जोड़ा जाता है। और उपकरण अर्थिंग क्या होता है, कार्यशील धात्विक भाग एवं चालक जिसके मध्य जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, उसमें उसको क्या बोलते हैं, उपकरण अर्थिंग। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।